हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंबाइंड क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अपना हरियाणा जीके का सेशन शुरू किया हुआ है। इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं इसी सीरीज में। इसके आगे हमारा आज का नया टॉपिक है हरियाणा के राजकीय संकेत, यानी कि भारत जो सरकार है उसकी, जैसे उसने अपने भारत देश के कुछ एम्बलम बना रखे हैं जो सभी पूरे भारतवासियों के लिए है, उसी तरह जो हरियाणा स्टेट है या अदर स्टेट भी है, सबने अपने अपने हिसाब से जो जहाँ पे जिस चीज की मान्यता है या जो जहाँ पे पूजा जाता है उन सब चीजों को, या किसी का जहाँ पे प्रजनन केंद्र है उन चीजों को अपना जो है राजकीय सिंबल बना लिया है, एम्बलम बना लिया है। तो आज हम देखेंगे कि हरियाणा के राजकीय एम्बलम कौन कौन से हैं। इस सीरीज में देखिए हरियाणा का राजकीय खेल। सबको पता है कि हरियाणा जो है एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे दूध दही का खाना होता है, जहाँ के जो बॉयज है उनका बिल्ड बहुत अच्छा होता है, यहाँ तक कि गर्ल्स का बिल्ड भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो सादा खाना, दूध दही का खाना खाते हैं। इसीलिए ये लोग सिलेक्शन करते हैं खेल का, तो वो कुश्ती में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि जो उनके शरीर का जो बिल्ड है इस गेम के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है। ठीक है, और इसमें ये कुश्ती में ज्यादा से ज्यादा मेडल लेके भी आते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, आप नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो कुश्ती में सबसे ज्यादा हरियाणा के बच्चे ही जाते हैं और वहां से मेडल, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो या ब्रोंज, कुछ ना कुछ जरूर जीत के लेके आते हैं। राजकीय पक्षी, अब इसी तरह जिस तरह ये कुश्ती हमारा राजकीय खेल है, इसी तरह जब राजकीय पक्षी की बारी आई तो हमने ब्लैक फ्रैंकोलिन को अपना राष्ट्रीय पक्षी बनाया। ब्लैक फ्रैंकोलिन का सेकंड नेम काला तीतर है। ये काला तीतर, इसका जो प्रजनन केंद्र है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिपली में स्थित है। वहां पे जू भी है जहां पे यहाँ प्रजनन केंद्र है। राजकीय फूल, जिस तरह भारत का राजकीय जो फूल है वो कमल है, उसी तरह भारत को देख के हरियाणा ने भी अपना राजकीय जो फूल है उसे कमल को ही सिलेक्ट किया है, यानी कि भारत का राजकीय फूल ही हमारा राजकीय फूल है जो कि कमल है। राजकीय भाषा, हरियाणा की जो राजकीय भाषा है सदा दिन से, यानी कि जब हम 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुए थे तब भी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थी। लेकिन जब इसके बारे में मैं कुछ बता देती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया तो ये कहा गया कि इसकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रहेगी, लेकिन जब सेकेंड लैंग्वेज की बात की गई तो हरियाणा के जो लोग हैं उन्होंने ये कहा कि हम सेकेंड लैंग्वेज, कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो जिसका हमें अक्षर का ज्ञान नहीं है हम उसको बना लेंगे, लेकिन हम पंजाबी को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा नहीं देंगे। इसलिए 1 नवंबर 1966 से लेके 2010 तक हमारी जो सेकेंड लैंग्वेज है उसमें तमिल थी। हमें तमिल का क ख ग नहीं आता, हमें कोई बोले वो समझ नहीं आता, लेकिन बस हमें एक जिद थी कि हम सेकेंड लैंग्वेज है ना किसी भी भाषा को बना सकते हैं, पंजाबी को नहीं बनाएंगे। फिर 2010 में लोगों को ये फील हुआ कि तमिल का ना हमें का कबूतर आता है ना अनार आता है, तो इस लैंग्वेज का औचित्य क्या है। इसलिए 2010 के बाद से हमने पंजाबी को ही अपनी सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। अब आप लोगों पे है, जैसे क्वेश्चन आए हमें उस हिसाब से टिक करना है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है कि ये पूछे कि जब हरियाणा बन के तैयार हुआ तो उसकी सेकंड लैंग्वेज कौन सी थी, तो हमें हमारा आंसर होगा तमिल। लेकिन 2000 के बाद पूछे या प्रेजेंट में पूछे कि हमारी जो सेकंड लैंग्वेज है वो क्या है, तो वो पंजाबी आएगी। और 2010 से पूछे या उसके एस्टेब्लिशमेंट के टाइम, हरियाणा के एस्टेब्लिशमेंट के जो टाइम है, अगर ये पूछे कि हरियाणा की जो सेकंड लैंग्वेज कौन सी थी, तब हमारा आंसर क्या होगा, तमिल। एक वर्ड से आंसर बदलेगा, तो आप प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को टिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल। अब हरियाणा राज्य में जो पीपल है उसकी बहुत मान्यता है, लोग उसकी बहुत पूजा करते हैं। लोगों की इसी मान्यता को देखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा के राजकीय वृक्ष जो है पीपल को ही राजकीय वृक्ष के रूप में अपनाया है। राजकीय पशु, राजकीय पशु ब्लैक बक, इसका सेकंड नाम है काला हिरन। ठीक है, अब ये देखिए राजकीय पशु है ये, इसका सेकंड जो है इसका नाम है ब्लैक बक और इसका सेकंड नाम है काला हिरन। अब देखिए ये ब्लैक है
ये बक है, इधर पक्षी में ब्लैक फ्रैंकोलिन है। बच्चे इसमें क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पक्षी में ब्लैक फ्रैंकोलिन लगाए या ब्लैक बक। तो आप ये देखिए कि जो फ्रैंकोलिन है वो एक बर्ड है, तो उसको हमने अपने बर्ड की ही कैटेगरी में रखा है, उसको हम अपने एनिमल की कैटेगरी में नहीं रख सकते। और जो ये बक है, जो ये हिरन है, ये एक एनिमल है, तो इसलिए हमने बक को एनिमल की कैटेगरी में रखा है और फ्रैंकोलिन को पक्षी की कैटेगरी में रखा है। तो प्लीज यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जो पक्षी है वो फ्रैंकोलिन है यानी कि काला तीतर, और जो हमारा राजकीय पशु है वो ब्लैक बक काला हिरन है। नेक्स्ट आ जाओ, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। हरियाणा में आज तक इससे बड़ा कोई भी खेल पुरस्कार नहीं दिया गया। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भीम पुरस्कार। हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष किसको कहते हैं, बंसीलाल को। बंसीलाल ने अपने टाइम पीरियड में बहुत से ऐसे काम किए जिससे हरियाणा राज्य का विकास हुआ है। जब हम जो हरियाणा है उसको पूरे जो कहते थे गांव तक बिजली पहुंचाने का श्रेय सबसे पहला जो स्टेट बना था वो हरियाणा राज्य ही था। देखिए 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बन के तैयार हुआ और 1970 में ही जो हरियाणा है सारे गांव में बिजली पहुंचाने वाला फर्स्ट स्टेट भी बन गया। वो उस टाइम भी जो टाइम पीरियड था बंसीलाल का ही था, इसलिए लोगों ने इनका उपकार या मानने के लिए या ये बता दें इनको पुरस्कार या सम्मानित करने के लिए इनको लौह पुरुष की उपाधि दी। हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी ये भी एक उपाधि है जो किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन को दी जाती है जिसने हरियाणा के विकास के लिए कोई ना कोई काम किया है। तो ये केसरी की, हरियाणा केसरी की उपाधि हमने पंडित नेकीराम शर्मा जी को दी थी। सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार, अब हरियाणा में हर वर्ष जो एंटरप्रेन्योरशिप में जो वर्क करते हैं लोग उनको सम्मानित किया जाता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारा उद्योगों में काम स्टार्ट कर सके। उनको सम्मानित करेंगे तभी तो लोगों को ये होगा कि हाँ हमें भी आगे बढ़ के कोई काम करना चाहिए ताकि सरकार का ध्यान हमारी तरफ भी आए। तो जो हरियाणा का सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार है वो है मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। मुख्यमंत्री हरियाणा में मुख्यमंत्री बनेंगे, स्टेट है, स्टेट में मुख्यमंत्री होते हैं, उन्होंने रत्न प्रदान किया, ये हम सोच लेंगे पुरस्कार के तौर पे उद्योगपति को। ये इसको याद करने की ट्रिक है जो मैं अपनाती हूँ याद करने में मोस्टली। सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार कौन कौन सा, मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। उसके बाद लास्ट हम देखते हैं सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार, यानी कि अगर हम हरियाणा स्टेट में रहते हैं और हमने एजुकेशन के लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है तो जो हरियाणा सरकार है वो हमें सम्मानित कर सकती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा का जो सबसे नंबर 1 या सबसे बेस्ट अवार्ड जो होता है वो क्या है, राज्य का शिक्षक पुरस्कार, यानी कि हरियाणा एक स्टेट है उसने शिक्षक को पुरस्कार दिया। ये इसकी ट्रिक है याद करने के लिए। सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार है, जो शिक्षा है वो कौन करवाता है, शिक्षक, और जो हरियाणा है वो एक स्टेट है इसलिए हरियाणा की स्टेट का जो शिक्षक पुरस्कार है वो दिया जाता है मुख्यमंत्री की तरफ से। धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मेरी मेहनत बहुत लगती है इस सेशन को बनाने में। थैंक यू। अगर आपको मेरे सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी कोई पे नहीं होती है, आपका जो सब्सक्रिप्शन है यही हमारे लिए हमारा अवार्ड है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।